ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 206। आज नया अधिकरण के लिए आरंभ हो रहा है। तो प्रथम अध्याय द्वितीय पाद और द्वितीय पाद का यह चतुर्थ अधिकरण है, जिसका नाम है अंतराधिकरणम। ठीक है, अंतराधिकरण। तो 13 से लेकर 17 तक अर्थात 5 सूत्रों का यह अधिकरण है। अधिकरण के 6 अंग होते हैं, अर्थात पूर्व अधिकरण और इस अधिकरण की संगति क्या है, और इस अधिकरण का विषय क्या है, इस अधिकरण में कौन बात सिद्ध करनी है, कौन बात बतानी है, तो विषय होता है। फिर उसके बाद संशय होता है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए। फिर उसके बाद पूर्व पक्षी आता है और वो अपनी बात रखता है, ठीक, कुछ युक्तियां देता है। फिर उसके बाद सिद्धांत पक्ष आकर पूर्व पक्षी का खंडन करके जो उचित बात है उसको बताता है कि यही होना, यही है करके। फिर उसके बाद प्रयोजन अर्थात फल बताया जाता है। हर एक अधिकरण के 6 अंग होते हैं। उस प्रकार यह जो अधिकरण है कि जिसका नाम अंतराधिकरण है, इस अधिकरण के भी संगति विषयादि क्या है, तो इस बात को हम लोग लिख लेते हैं, थोड़ा सा नोट कर लेते हैं। तो लिखिए अंतराधिकरणम। उसके नीचे के पंक्ति में कंस में लिखिए ब्रह्मणः एव, ब्रह्मणः एव अक्षिगतत्वाधिकरणम, अक्षिगतत्वाधिकरणम, पूर्ण विराम कंस बंद। मतलब क्या हुआ कि यह जो अधिकरण है तो अक्षी में, आंखों में विद्यमान दूसरा कोई नहीं है, वह ब्रह्म ही है। इस बात को सिद्ध करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हो रही है। एक वाक्य में समझ में आ जाता है कि अधिकरण क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आइए आगे। नंबर 1 संगति ही। संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह, पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति ही अस्ति। दृष्टान्त संगति ही अस्ति, पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वस्मिन् अधिकरणे, पूर्वस्मिन् अधिकरणे यथा, यथा प्रथम पिबन्तौ इति, प्रथम पिबन्तौ इति द्वित्वश्रवणेन, द्वित्वश्रवणेन चेतनत्वेन, चेतनत्वेन सादृश्यम, सादृश्यम जीवपरयोः अनुसृत्य, जीवपरयोः अनुसृत्य चरमश्रुतानां, चरमश्रुतानां गुहाप्रवेशादीनां, गुहाप्रवेशादीनां जीव परमात्मनोः, जीव परमात्मनोः परत्वं नीतम्, परत्वं नीतम्, पूर्ण विराम। तथा इह, इह दृश्यते इति,
दृश्यते इति प्रथम पक्षत्व कथनेन, प्रथम प्रत्यक्षत्व कथनेन चक्षुषी प्रतिबिंब अवगमानुरोधात चरमश्रुतानां अमृतत्वादीनां स्थावकत्वेन कथंचित तत्परत्वम कौंस में लिखे प्रतिबिंब परत्वम, कौंस बन नेयम इति दृष्टांत संगति ही अस्ति, इति दृष्टांत संगति ही अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे? इसलिए कि वहां जैसी प्रक्रिया हुई ऐसी प्रक्रिया यहाँ की जा रही है, अतः इन दोनों की संगति को दृष्टांत संगति बताया। तो कैसा हुआ था पूर्व अधिकरण में, उसको बताया तथा ही करके। तो बताया कि पूर्वस्मिन अधिकरणे, पीछे के अधिकरण में जो विचार विषय वाक्य था, कौन सा? ऋतम पिबंतौ इत्यादि, है कि नहीं? तो सबसे पहले आया था उसमें ऋतम पिबंतौ इत्यादि आया है कि नहीं? कर्म फल को भोगने वाले दो। तो प्रथम पिबंतौ इति द्वित्व श्रवणेन, द्विवचन है, दो संख्या है उसमें। तो वो दो कौन है? तो एक तो कर्म फल को भोगने वाला जीव चेतन है, और चेतन जीव है तो उसके सदृश ही चेतन ही होना चाहिए। अतः दूसरा लिया था कौन? परमात्मा। तो जीव और परमात्मा बताया था। तो द्वित्व श्रवणेन चेतनत्वेन सादृश्यम, चेतनत्व को लेकर सादृश्य बताकर जीव और परयोः, पर मतलब परमात्मा, जीव और परमात्मा को बताया। फिर उसी का अनुसरण करके ऋतम पिबंतो, यहाँ पर जीव और परमात्मा का ग्रहण करके उसी का अनुसरण करके उसी वाक्य में जो आगे के पद आए थे गुहाम प्रविष्टो, तो वहां पर भी फिर वही है ऐसा निर्णय किया गया पीछे अधिकरण में। तो अनुसृत्य चरम श्रुतानाम, उसी श्रुति में अंतिम में सुनाई दिए जो पद कौन? गुहाम प्रविष्टो, तो वहां पर भी गुहा के प्रवेश के रूप में वही दो लिए गए कि जो ऋतम पिबंतो शब्द से लिए थे, है कि नहीं, पीछे के अधिकरण में। तो चरम श्रुतानाम गुहा प्रवेशादि नाम, गुहा में प्रवेश के रूप में जीव परमात्मनो हो परत्वम नीतम, जीव परमात्मा ही है, इस बात को बताया पीछे के अधिकरण में। वैसी ही प्रक्रिया यहाँ पर भी की जा रही है। अतः उस अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति हो जाती है। तो वैसी प्रक्रिया की जा रही, वो कैसे? वो आगे दिया तथा यह। अब यह जो अंतराधिकरण है, इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते इत्यादि, है कि नहीं? आएगा, अभी लिखा के देंगे। तो तथा यह मतलब इस अधिकरण के विचार विषय वाक्य में भी प्रथम पद आया है, प्रथम वाक्य में पद आया है दृश्यते, ठीक है ना? तो वही लिखा तथा यह दृश्यते इति प्रथम प्रत्यक्षत्व कथनेन। सबसे पहले कि जो आंख में विद्यमान पुरुष है वो प्रत्यक्ष है ऐसा बता रही है कौन? श्रुति है। तो वो कौन हो सकता है प्रत्यक्ष दिखने वाला पुरुष? तो वो होगा प्रतिबिंबात्मा। यद्यपि सिद्धांत के अनुसार परमात्मा को सिद्ध करेंगे, किंतु पूर्व पक्षी उठा रहा है कि वो प्रतिबिंबात्मा होना चाहिए, छायात्मा होना चाहिए।
तो दृष्टांत संगति को लेकर पूर्व पक्षी अपनी बात इस अधिकरण के सुर में रख रहा है कि नहीं? तो वही लिखा, तथा यह दृश्यते इति प्रथम प्रत्यक्षत्व कथनेन, प्रत्यक्ष ऐसा पद होने के कारण, प्रत्यक्षता बताने वाला दृश्यते यह पद होने के कारण, क्या? चक्षुषी, चक्षु में, आंखों में, नेत्रों में, प्रतिबिंब अवगम अनुरोधात, तो प्रत्यक्ष दिखने वाला नेत्रों में कौन है जी? तो वो कौन है? प्रतिबिंब ही है। किसी के आंख के सामने बैठेंगे और उसके आंख में देखेंगे तो क्या दिखता है? अपना प्रतिबिंब दिखता है। तो वो प्रतिबिंब ही है जिसको श्रुति बता रही है। इस प्रकार से पूर्व पक्षी कहेगा अपनी बात। तो चक्षुओं में प्रतिबिंब अवगम अनुरोधात, उसके अनुरोध से, है कि नहीं, उसके संगति से चरम श्रुताना, उसी वाक्य के अंतिम में सुनाई देने वाले कुछ पद है। कौन वाक्य के? इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है, यह एष अक्षणे पुरुष दृश्यते एष आत्मा इति होवाच, ठीक है ना। फिर आगे एतत् अमृतम अभयम एतत् ब्रह्म इति, इस प्रकार का यह वाक्य है। तो इस विचार विषय वाक्य के अंतिम में सुनाई देने वाले जो पद है, आत्मत्व, अमृतत्व, तो उनको भी इधर ही लगाना पड़ेगा कि जो प्रथम वाक्य में बताया है। तो प्रथम वाक्य में दृश्यते ऐसा कहकर प्रत्यक्ष दिखने वाला पुरुष वो कौन है? प्रतिबिंबात्मा है पूर्व पक्षी के अनुसार। फिर उसी में वो आगे वाले पद भी लगाएंगे, जैसे पहले अधिकरण में, इसके पूर्व के अधिकरण में क्या कि शुरू में जो ऋतम पिबंत उसे लिए थे, उन्हीं को लिया। उसी वाक्य के अंतिम आए हुए जो पद है गुहाम प्रविष्ट, उसके अनुसार गुहा में प्रवेश के रूप में वही दो लिए। उसी प्रकार इस अधिकरण का जो विचार विषय वाक्य है, उस वाक्य के आरंभ में जो दृश्यते शब्द से प्रत्यक्षत्व का कथन हुआ है, तो फिर वो प्रत्यक्ष कौन? तो प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंब छायात्मा, वो लिया जाएगा। और फिर उसी में आगे के पद भी लगाएंगे, अर्थात वही अमृत है, वही अभय है, ऐसा लगाएंगे। तो पहले इसके पूर्व के अधिकरण की तरह ही प्रक्रिया यहाँ पर हो रही है। अतः पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बन जाती है। कौन सी? दृष्टांत संगति, वही दे रहे हैं। तथा यह दृश्यते इति प्रथम प्रत्यक्षत्व कथनेन चक्षुषी प्रतिबिंब अवगम अनुरोधात चरम श्रुतानाम, अंतिम में सुनाई दिए हुए पद अमृतत्वादीनाम स्थावकत्वेन, फिर वो प्रतिबिंबात्मा कैसा अमृत हो जाएगा भाई? तब मान लिया जाएगा कि वो क्या करते, इसकी प्रतिबिंबात्मा की स्तुति करते हैं। इस प्रकार से किसी तरह से उन पदों को भी इधर लगा लेंगे, ऐसा बोलता है पूर्व पक्षी। मतलब पूर्व पक्षी की बात जो उठ रही है इस अधिकरण के आरंभ में, वह दृष्टांत संगति को लेकर उठ रही है, ये कहना। चरमश्रुतानाम अमृतत्वादीनाम स्थावकत्वेन कथंचित तत्परत्वम प्रतिबिंब परत्वम नेयम, प्रतिबिंब को ही बता रहे ये सब पद अमृतत्वादिक, ऐसा कथंचित ले जाना चाहिए इन पदों को। इन पदों की संगति उधर ही लगानी चाहिए, ऐसा कहेगा पूर्व पक्षी। तो कहने का तात्पर्य क्या? पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति है कौन? दृष्टांत संगति। बात समझ में आई? आगे चलिए। अब इस अधिकरण का दूसरा मुद्दा है विषय। तो लिखिए नंबर 2 विषय बराबर उद्धरण चिन्ह में यह एषो क्षिणी पुरुषो दृश्यते, यह एषः अक्षिणी पुरुषः दृश्यते। तो वही, किंतु वाक्य वैसा ही लिखिए, पदच्छेद करके मत लिखिए। यह एषो अवग्रह, उसके बाद अक्षिणी, अवग्रह में जाएगा क्षिणी पुरुषो दृश्यते, अर्धविराम। एष आत्मेति होवाच, एष आत्मेति आत्मा इति होवाच, अर्धविराम। एतत् अमृतम एतत् ब्रह्म
उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए छांदोग्य 4:15-1। 4:15-1 कौंस बंद। आगे इति एतत् वाक्यम, इति एतत् वाक्यम अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषय वाक्यम अस्ति। विचार विषय वाक्यम अस्ति। पूर्णविराम। छांदोग्यस्य, छांदोग्यस्य चतुर्थाध्याये, चतुर्थाध्याये उपकोसल विद्यायाम, उपकोसल विद्यायाम उपकोसलम शिष्यम प्रति, उपकोसलम शिष्यम प्रति सत्यकामः गुरुः, सत्यकामः गुरुः एतत् वाक्यम उक्तवान् अस्ति। एतत् वाक्यम उक्तवान् अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो यह एषः, जो यह अक्षिणी अर्थात आंखों में पुरुष दृश्यते, पुरुष दिखाई दे रहा है कि नहीं। किसी की भी आंख में जाकर देखिए तो कोई उसमें दिखता है। तो जो पुरुष दिखाई दे रहा है वो कौन है? तो एष आत्मा, यही आत्मा है, ऐसा उपदेश दिया। इति होवाच, है कि नहीं। दूसरे की आंख में देखना पड़ेगा तब दिखाई देगा, है कि नहीं। अपने आंख बंद करके देखेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, दूसरे की आंख में देखेंगे तो कुछ तो दिखाई दे रहा है अंदर। ठीक है, चलिए। एषा आत्मा इति होवाच, यही आत्मा है, ऐसा वो बोले। एतत् अमृतम, वही अमृत है। एतत् ब्रह्म, यही ब्रह्म है, ऐसा बताया है। किसने किसको बताया? तो यह वाक्य छांदोग्य उपनिषद में आता है और इस अधिकरण का यह विचार विषय वाक्य है। तो छांदोग्य उपनिषद के 4थे अध्याय में एक प्रकरण आता है जिस प्रकरण का नाम है उपकोसल विद्या प्रकरण, है कि नहीं। उपकोसल विद्या, और वहां पर एक शिष्य है जिसका नाम है उपकोसल। उपकोसल नाम का शिष्य, कमल का पुत्र उपकोसल, और उसके गुरु है सत्यकाम, जाबाल सत्यकाम। उन जाबाल सत्यकाम गुरु ने उपदेश किया है उपकोसल को, ब्रह्मोपदेश किया है। तो वो ब्रह्मोपदेश किया तो वो क्या बताया? यही वाक्य बताया है। क्या? यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो इन आंखों में पुरुष दिखाई दे रहा है वही ब्रह्म है, इस बात को बताया। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि आंख में दिखने वाला पुरुष वो कौन हो सकता है? वो ब्रह्म होगा या दूसरा कुछ होगा? इस बारे में विचार करना है इस अधिकरण में। ये विचार विषय वाक्य हुआ। ठीक, आगे चलिए। नंबर 3, संशयः। संशयः बराबर देखिए, तत्र संशयः भवति। तत्र संशयः भवति, पूर्णविराम। क्या? अक्षधिकरणः, अक्ष, क्ष को य, अक्षधिकरण, अक्षी अधिकरण संधि करके, अक्षधिकरणः निर्दिश्यमानः, निर्दिश्यमानः अयम्, अयम् किम प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंबात्मा, कौंस में लिखिए छायात्मा,
छायात्मा कंस बंद अस्ति अर्धविराम अथवा विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा अर्धविराम उत उत इंद्रियस्य अधिष्ठाता इंद्रियस्य अधिष्ठाता देवतात्मा देवतात्मा अर्धविराम अथवा परमेश्वरः परमेश्वरः अस्ति इति संशयः जायते इति संशयः जायते। ठीक है जी। देखो भाई अर्थ, तो ये जो विचार विषय वाक्य एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उस वाक्य के बारे में संशय उत्पन्न होता है। तत्र संशय भवति। क्या संशय होता है तो बताया, अक्षय अधिकरण, आँख है अधिकरण जिसका, अर्थात आँख में रहने वाला, नेत्रों में रहने वाला है कि नहीं, निर्दिश्यमान नेत्र में जो बताया गया है, अर्थात जिसका स्थान नेत्र कहा गया। तो अक्षय अधिकरण निर्दिश्यमान अयम, यह कौन है? किम प्रतिबिंबात्मा, प्रतिबिंबात्मा कोई है, प्रतिबिंब कोई है कि उस प्रतिबिंब को ही पुरुष आत्मा ऐसा कहा गया, जिसको छायात्मा शब्द से बोल सकते हैं। क्यों? ये पहला विकल्प। अथवा विज्ञानात्मा, विज्ञानात्मा का अर्थ होता है जीवात्मा, तो वो क्या जीव है क्या? तो दूसरा विकल्प हुआ, वो क्या प्रतिबिंबात्मा है अथवा जीव है। अथवा उत, अथवा उत का मतलब अथवा क्या, इंद्रिय से अधिष्ठाता देवतात्मा, इंद्रियों का अधिष्ठाता जो देव है, जैसे चक्षु का अधिष्ठात्री देवता है कौन? सूर्य। वो सूर्य ही चक्षु बनकर उस आंख में दिखाई दे रहा है क्या? वो देवतात्मा है क्या? ये तीसरा विकल्प हुआ। इंद्रिय से अधिष्ठाता देवतात्मा अथवा परमेश्वर, क्यों वो इंद्रियों चक्षु में दिखाई देने वाला पुरुष क्या परमेश्वर है क्या? ये चार विकल्प हुए, है कि नहीं? तो ये संशय हुआ। अनेक कोटि का ज्ञान जो होता है उसको संशय कहते हैं। तो चक्षु में दिखने वाला पुरुष प्रतिबिंबात्मा है या विज्ञानात्मा है या अधिष्ठात्री कोई देवता है अथवा परमेश्वर है, ये हुआ क्या? संशय। फिर आगे चलिए, नंबर 4 पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष बराबर तत्र तत्र अक्षणी अक्षणी सर्वैः दृश्यमाना छाया अस्तु, सर्वैः दृश्यमाना छाया अस्तु पूर्णविराम तस्याम कौंस में छायायाम कौंस बंद, छायायाम कौंस बंद। आगे अक्षाधारत्व अक्षी आधारत्व अक्षाधारत्व दृश्यत्वयोः अक्षाधारत्व दृश्यत्वयोः स्पष्टत्वात् पूर्णविराम। आगे यद्वा अक्षणी विद्यमानः पुरुषः अक्षणी विद्यमानः पुरुषः विज्ञानात्मा कौंस में लिखिए जीवः कौंस बंद भवितुम अर्हति पूर्णविराम। रूप दर्शन वेलायाम
रूप दर्शन वेलायाम तस्य चक्षुषी अवस्थितत्वेन अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृश्यमानत्वात् पूर्ण विराम। अथवा देवता स्यात्, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में चक्षुर्भूत्वा, आदित्यः चक्षुर्भूत्वा तो के बाद अवग्रह, क्षिणी आगे अक्षिणी, क्षिणी प्राविशत, उद्धरण चिन्ह बन इति दर्शनात्, पूर्ण विराम। आगे सर्वथा अक्षणी विद्यमानः न परमात्मा भवति। पूर्ण विराम। तस्य आधारत्व दृश्यत्व असंभवात्, पूर्ण विराम। तस्मात् छाया जीवदेवेषु यह कोपि अस्तु इति। ठीक है, ये पूर्व पक्ष हुआ भाई, अर्थ समझ लेंगे। तत्र मतलब उस श्रुति में जो बताया है वहां पर अक्षणी आंखों में कौन है, तो बता रहा है पूर्व पक्षी कि सर्वई दृश्यमाना, सबको दिखाई देने वाली छाया अर्थात प्रतिबिंब वही है कि नहीं? छायात्मा है वो, प्रतिबिंब वही आत्मा है। अस्तु, क्यों? तस्याम अर्थात छायायाम, वो दोनों बात बैठ जाती है। कौन सी? अक्षाधारत्व दृश्यत्व। छाया का आधार कौन है? आंख है कि नहीं? तो अक्षाधिकरण हुई, और दृश्यते कहाँ है? तो दिखाई भी देती है, वो कौन? छाया। अतः आंख में दिखाई देने वाला जो पुरुष है वो कौन है? वो छाया ही है कि नहीं? ये पहला विकल्प, उसको ही मानो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्ष। अक्षाधारत्व दृश्यत्व स्पष्टत्व स्पष्ट है। क्यों? यदि आपको छायात्मा, वो छाया दिखाई दे रही है वही आत्मा है ऐसा हम समझ रहे हैं, किंतु वो आपको बात नहीं जच रही है, तो एक काम करो, फिर वो आंख में विद्यमान दिखाई देने वाला पुरुष को क्या मानो? जीव मानो। दूसरा विकल्प क्या? यद्वा अक्षणी विद्यमान पुरुष, आंख में विद्यमान पुरुष वो कौन है भाई? विज्ञानात्मा अर्थात जीव है, ऐसा मानो। तो बोलेंगे फिर कैसा जीव माने? वो क्या जीव कैसा दिखाई देता है क्या? तो बता रहे, रूप दर्शन वेलायाम, जब आंख को रूप को देखना रहता है, चक्षु रूप को देखते हैं, जिस समय रूप को देखना रहता है उस समय वह जीव आंख में आकर स्थित हो जाता है। अतः हम लोगों को आंख में दिखाई दे रहा है। फिर आंख में दिखाई देने वाला जो है वही आत्मा है, तो वो कौन है? जीव है, और वही आत्मा है, वही परमात्मा है। ऐसा ही उपदेश किया है जाबाल ने, ऐसा मान लो। उपकौशल के प्रति जाबाल ने ऐसा उपदेश किया है, ऐसा मान लो, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। रूप दर्शन वेलायाम तस्य जीवस्य चक्षुषी अवस्थितत्वेन, आंखों में अवस्थित अर्थ स्थित हो जाता है, और अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृश्यमानत्व,
क्योंकि आंख में स्थित होता है तब दिखता है, नहीं स्थित होता है तो नहीं दिखेगा। यह अन्वय व्यतिरेक। ठीक, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम दृश्यमानत्व उसमें है। आगे दूसरा विकल्प बता दिया। अथवा ये भी आपको नहीं मानना है तो पूर्व पक्षी बोलता है फिर एक काम करो, देवता ही मान लो। अर्थात आंख में दिखाई देने वाली जो है ना वो कौन है, कोई देवता है, और उस देवता को ही आत्मा बताया है, वही आत्मा है, ऐसा निर्णय कर लो। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। अथवा देवता से बोलेंगे इसके लिए प्रमाण क्या, देवता मानने के लिए? तो प्रमाण दिया उसने श्रुति का, क्या? आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत। आदित्य नाम सूर्य चक्षु बनकर, चक्षु बनकर अक्षिणी आंखों में प्राविशत, आंखों में उसने प्रवेश किया। किसने? आदित्य ने, सूर्य ने। फिर वो चक्षु की अधिष्ठात्री देवता कौन है? सूर्य है। अतः सूर्य ही चक्षु बनकर आंख में आकर बैठ गया, तो वो दिखाई देने वाला पुरुष कौन है? देवतात्मा है, ऐसा मान लो। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत इति दर्शनात् सर्वथा अक्षिणी विद्यमान न परमात्मा भवति, परमात्मा न भवति। किसी भी तरह से आंख में विद्यमान, आंख में दिखाई देने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता। होगा तो तीन पैकी कोई होगा। तीन पैकी कौन कौन? पहला छायात्मा, दूसरा जीवात्मा, तीसरा देवतात्मा, कोई देव। ये तीन में से कोई हो सकता है, किंतु किसी भी तरह से हो नहीं सकता है कौन? परमात्मा। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। सर्वथा अक्षिणी विद्यमान न परमात्मा भवति। क्यों? तस्य परमात्मनः आधारत्व दृश्यत्व असंभव। क्योंकि परमात्मा तो व्यापक है, उसका आधार आंख बन नहीं सकता। जबकि आंख में बताया है तो आंख कैसा आधार बनेगा परमात्मा का? दूसरी बात, परमात्मा तो दिखाई देने वाली वस्तु नहीं है और आंख में तो दिखाई देता है। अतः आंख में विद्यमान परमात्मा हो ही नहीं सकता, ब्रह्म हो ही नहीं सकता। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तस्य आधारत्व दृश्यत्व असंभवात्, तस्मात् इसलिए छाया, जीव, देवेशु, इन तीनों में से कोई, यह कोपी अस्तु, तीनों में से किसी को भी आप मान लोगे तो भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, किंतु आप मान नहीं सकते हैं किसको? परमात्मा को। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। हो गया इतनी बात। ये हुआ भाई पूर्व पक्ष। अब आगे चलिए, पूर्व पक्ष के बाद आता है कौन? सिद्धांत। तो लिखिए 5 नंबर सिद्धांत। सिद्धांत बराबर अक्षंतरः पुरुषः, अक्षि अंतर, अक्षंतरः पुरुषः परमात्मा एव अस्ति, परमात्मा एव अस्ति, अर्धविराम, न छायादि, न छायादि, पूर्णविराम, यतोहि उद्धरण चिन्ह में कम ब्रह्म, खम ब्रह्म, कम ब्रह्म, खम ब्रह्म इति सुख रूपम, सुख रूपम, अर्धविराम, आकाशवत् परिपूर्णम, आकाशवत् परिपूर्णम यद ब्रह्म पूर्ववाक्येन उक्तम, पूर्ववाक्येन उक्तम, अर्धविराम, तदेव उद्धरण चिन्ह में य एषो अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, य एषो अक्षिणी पुरुषः दृश्यते, उद्धरण चिन्ह बन। इत्यत्र प्रकृतवाचकेन,
प्रकृतवाचकेन एतत् शब्देन परामृश्य अक्षणी उपास्यत्वेन उपदिश्य वामनित्व भामनित्व संयद्वामत्वादि गुणान उपासनया उपदिशति। ठीक है, पूर्ण विराम। वामनित्वम बराबर काम प्रापकत्वम भामनित्वम बराबर जगत भासकत्वम। आगे संयद्वामत्वम बराबर प्राप्त कामत्वम। आगे एतैहि गुणैहि उपास्य ब्रह्मणः सोपाधिकत्वात् अक्षाधारत्वम अर्धविराम शास्त्र दृष्टिया अपरोक्ष रूपम। शास्त्र दृष्टिया उसके बाद कौंस में शास्त्र दृष्टिया लिखा ना, शास्त्र दृष्टिया उसके बाद कौंस में लिखिए शास्त्रजन्य अपरोक्ष रूपम। शास्त्रजन्य अपरोक्ष रूपम कौंस बन। फिर आगे दृश्यमानत्वम च न विरुध्यते पूर्ण विराम। छाया जीव दैवतेषु तु अमृतत्व अभयत्वादीनि न संभवन्ति पूर्ण विराम। अतः अत्र उपास्यः ईश्वरः एव अस्ति। हो गया। अर्थ को देखिए। तो पूर्व पक्षी ने तो अपनी बात रखी थी और कहा था कि आंख में विद्यमान पुरुष
जिसको श्रुति बता रही है वो कौन हो सकता है? एक तो छायात्मा अथवा जीवात्मा अथवा देवतात्मा, तीनों में से कोई हो सकता है, परमात्मा नहीं। अब सिद्धांती बता रहे हैं कि नहीं नहीं, आंख में जो पुरुष दिखाई दे रहा है कि जिसको श्रुति बता रही है वह परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। क्यों, कैसे? देखिए एक एक बात को। अक्षंतर, अक्षि के भीतर, आंखों के भीतर पुरुष परमात्मा एव अस्ति, जो दिखाई देने वाला पुरुष है वो परमात्मा ही है। न छायाधि, लग गया, प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। फिर आगे कैसे उसको स्पष्ट कर रही युक्तियों से। यतो ही, क्योंकि ये जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यति इत्यादि, वहां पर छांदोग्योपनिषद में उसके पूर्व में कुछ वाक्य आया है, उसमें से एक वाक्य लिया, कम ब्रह्म खम ब्रह्म। तो पूर्व वाक्य में ब्रह्म को बताया है। कम, कम शब्द का अर्थ होता है सुख स्वरूप, सुख स्वरूप ब्रह्म है। खम मतलब आकाश की तरह व्यापक है। तो पूर्व में ब्रह्म का प्रतिपादन किया है। फिर आगे वाक्य आया है, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। अतः पूर्व का परामर्शक पद भी इस वाक्य में है, एतत् एषः। एतत् पद क्या कर रहा है? पूर्व का परामर्श कर रहा है। तो पूर्व में ब्रह्म को बताया है, सुख स्वरूप आकाश की तरह व्यापक परमात्मा को, ब्रह्म को बताया है। अतः यहाँ पर आंखों में विद्यमान दिखाई देने वाला वो जो पुरुष है वो ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, ऐसा बता रहे हैं। कौन? सिद्धांति। पंक्ति देखिए, यतो ही कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति सुखरूपम। कम मतलब सुख स्वरूप, सुखरूपम, और खम मतलब आकाशवत परिपूर्णम, आकाश जैसा परिपूर्ण है व्यवहार में, उस प्रकार ब्रह्म भी कैसा है? परिपूर्ण है। आकाशवत परिपूर्णम यद ब्रह्म, जो ब्रह्म है, यद ब्रह्म पूर्व वाक्य ने उत्तम, पूर्व वाक्य में कहा है कम ब्रह्म खम ब्रह्म, इस वाक्य से तदेव, उसी को इस वाक्य में ग्रहण करना है। इस वाक्य में मतलब यह एषा अक्षिणी पुरुष दृश्यते। क्यों? कारण क्या बता रहे? तदेव यह एषो अक्षिणी पुरुष दृश्यते इति अत्र इत्यत्र प्रकृतवाचकेन, इस वाक्य में प्रकृत का वाचक एक पद पड़ा हुआ है। प्रकृत का मतलब, प्रकृत मतलब प्रस्तुत, जिसको प्रस्तुत किया है, जिसका आरंभ किया है, उसी को बताने वाला पद इस वाक्य में है। कौन सा? कौन सा पद है? एतत्, वही लिखा ना, प्रकृतवाचकेन एतत् शब्देन, यह एष आया ना, एतत् का रूप है। तो एतत् शब्देन परामृश्य, उसका ही स्मरण करके उसको ही लेना पड़ता है। तो परामृश्य अक्षणी, आंखों में, उपास्यत्वेन, उपास्य के रूप में, उपदिश्य, उपदेश करके फिर उसमें बताया है कि नहीं, वो उपास्य तत्व में गुण बताया है उपासना करने के लिए। कौन गुण बताया है? वामनीत्व, भामनीत्व, संयद वामत्व, है कि नहीं, इत्यादि गुण बताया है। तो वही अक्षणी उपास्यत्वेन उपदिश्य वामनित्व, भामनित्व, संयद वामत्वादि गुणान, इन गुणों को आगे क्या है? उपासनया उपदिशति। उपासना कौन विभक्ति है? उपासनया उपदिशति। तो उपासनया कौन है? तृतीया। पदच्छेद कर सकते हैं कि नहीं? वहां पदच्छेद करेंगे तो कौन विभक्ति होगी? उपासना यही उपदिशति, चतुर्थी। उपासना यही, फिर क्या हुआ? यही का संधि हुई, आय, प्रिय का लोप, बराबर है ना? चलिए, उपासना यही बराबर है, किंतु वो तृतीया नहीं है, चतुर्थी है। ठीक है ना? चलिए, तो वामनित्व, भामनित्व, संयद वामत्वादि गुणान उपासना के लिए उपदेश करती है कौन? श्रुति। ठीक है, आगे चलिए। वामनित्व, वामनित्व क्या है भाई? तो बताया जा रहा है, वामनित्व मतलब काम प्रापकत्व, काम को प्राप्त करा देना, सभी की इच्छा को पूर्ण कर देना, ये वामनित्व गुण है उसमें, उस उपास्य तत्व में। ठीक है, और क्या है?
वामनीयत्व है सभी के कर्मों का फल देना, काम देना, मतलब सभी को जो चीज वो देना, तो वामनीयत्व है उसमें, काम प्रापकत्व। और भामनीत्व ये क्या है? जगत भाषकत्व, जगत को प्रकाशन करने का सामर्थ्य उसमें है, अर्थात वो गुण उसमें है। किसमें? आंख में विद्यमान उपास्य जो परमात्मा उसमें, ठीक है ना, श्रुति ने बताए हैं। तो भामनित्व जगत भाषकत्व। और क्या है? संयद्वामत्व, ये भी गुण है। संयद्वामत्व मतलब क्या? प्राप्त कामत्व, पूर्ण काम है वो, ठीक है ना, ये सब। तो ये तयी गुण ही उपास्य ब्रह्मण, ये सब गुण उपास्य ब्रह्म में है। एतई गुण ही उपास्य ब्रह्मण सोपाधिकत्व, इन गुणों से वह उपास्य ब्रह्म सोपाधिक हो जाने के कारण, उपाधि से युक्त हो जाने के कारण, क्या? उपास्य ब्रह्मण एतई गुण ही सोपाधिकत्व, उपास्य जो ब्रह्म तत्व है वह इन गुणों से सोपाधिक बन जाने के कारण उसमें यह बात घटित हो जाती है। कौन सी? अक्षाधारत्व, आंख उसका आधार है। यद्यपि निर्गुण निराकार व्यापक ब्रह्म तत्व का आधार आंख नहीं हो सकता है, नेत्र नहीं हो सकते, किंतु गुणों से वो सोपाधिक उपाधि वाला बन गया। और सोपाधिक जो होता है वो तो परिचिन्न होता है, उसके लिए तो आधार बन जाते हैं कौन? आंख आदि, नेत्र आदि। तो वही सोपाधिकत्वात्, उपाधि वाला बन जाने के कारण अक्षाधारत्वम। और दूसरी बात, दृश्यमानत्व भी उसमें आ जाता है। दृश्यमानत्व कैसा आ जाता है भाई? ब्रह्म क्या दिखाई देता है क्या? तो बोलते दिखाई देता है। दिखाई देना मतलब प्रत्यक्ष होना। भले हम लोगों के इंद्रिया या किसी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है, किंतु शास्त्र दृष्टि से तो प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं? आया भी है ना, शास्त्र दृष्टिया तो उपदेश वामदेव। शास्त्र दृष्टि मतलब शास्त्र जन्य प्रत्यक्ष, वही लिख के दिया आपको। शास्त्र दृष्टिया दृश्यमानत्व, शास्त्र दृष्टिया का अर्थ हुआ शास्त्र जन्य अपरोक्ष। तो अपरोक्षता भी है किसमें? परमात्मा में। ब्रह्म अपरोक्ष है कि नहीं? हमेशा अपरोक्ष है। शास्त्र दृष्टिया शास्त्रजन्य अपरोक्ष है। सत्वमसि महावाक्य सुनेंगे तो उसका परमात्मा तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार हो ही जाता है। उसमें दो मत है, कोई बोलते तत्वमसि आदि वाक्य से ब्रह्म तत्व का अपरोक्ष ज्ञान होता है, कोई बोलते नहीं, तत्वमसि इत्यादि वाक्यों को सुनेंगे और श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे तो उस से संस्कृत हुआ है किसका? ब्रह्म तत्व का, जो भी हो, किंतु शास्त्र दृष्टि से हो उसमें प्रत्यक्षत्व है, अपरोक्षत्व है, अतः वो भी उसमें घटित हो रहा है। पद कौन सा? दृश्यते। देखिए, अक्षाधारत्व और शास्त्र दृष्टिया दृश्यमानत्वं च न विरुध्यते, इनके साथ भी कोई विरोध नहीं है। फिर आगे, छाया जीव दैवतेषु, सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को, आंख में विद्यमान पुरुष जो है वो छाया है या जीव है या देवता लेंगे तो ठीक नहीं है। क्यों? तो आगे आने वाले जो पद है अमृतत्व आत्मत्व वो उसमें घटित नहीं हो पाएंगे। तो वही करे, छाया जीव दैवती दैवतेषु तु अमृतत्व अभयत्वादीनि न संभवति। छाया जीव चाहे देवता अमृत अमर स्वरूप है कि नहीं, पुनः अभय स्वरूप हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। उलट द्वैत हो जाने के कारण द्वैताद्वयी भयम भवति, भय ही हो जाएगा। चलिए, अमृतत्व अभयत्वादीनि न संभवन्ति, लग गया। अतः अत्र उपास्य ईश्वर एव अस्ति, इसलिए यहाँ पर अर्थात यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, यहाँ पर बताया हुआ उपास्य तत्व न तो छायात्मा है, न जीवात्मा है और न तो देवतात्मा है, फिर कौन है? परमात्मा ही है। लग गया? इस बात को सिद्धांतियों ने बता दिया। होगा इतना? आगे चलिए, अंतिम का मुद्दा है अभी प्रयोजनम, 6 नंबर। प्रयोजनम बराबर देखिए, पूर्व पक्षे प्रतिबिंबोपासनम फलम, प्रतिबिंबोपासनम फलम, अर्धविराम, सिद्धांते
ब्रह्मोपासनम फलम भवति। ब्रह्मोपासनम फलम भवति इति फलभेदः अस्ति। इति फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में क्या फल? प्रतिबिंब की उपासना। क्योंकि पूर्व पक्षी क्या बताता है? आंख में विद्यमान कौन है? प्रतिबिंबात्मा है, प्रतिबिंब ही है। तो फिर प्रतिबिंब की उपासना उसके मत में सिद्ध हो जाएगी, तो वो फल हो जाएगा, प्रतिबिंबोपासनम फलम। किंतु सिद्धांतियों ने बताया कि आंख में विद्यमान वो प्रतिबिंब नहीं है, वो परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है, उसकी उपासना करो। तो किसकी उपासना सिद्ध हो जाएगी? ब्रह्म की उपासना हो जाएगी। ये फल भेद हुआ। सिद्धांते ब्रह्मोपासनम फलम भवति इति फल भेदः अस्ति। लगा पंक्ति? चलिए, ये हुआ भाई इस अधिकरण के बारे में इन सभी बातों का विवेचन। अब चलते हैं भाष्य में। तो आइए, यह एषः अक्षिणी पुरुष दृश्यते। मिल गया पंक्ति भाष्य में? हाँ, अच्छा किया, ऐसे ही करना चाहिए, याद देना चाहिए, भूल जाते हैं ना। तो वो जो 2 श्लोक है, हर एक अधिकरण का सार बताने वाले है कि वैयासिक न्यायमाला के 2 श्लोक, उन 2 श्लोकों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर भाष्य को पढ़ेंगे। चलिए, छाया जीवौ देवतेशौ, छाया जीवौ देवतेशौ, वासौ योक्षिणी दृश्यते, वासौ योक्षिणी दृश्यते, आधार दृश्यतोक्ते, आधार दृश्यतोक्ते, साधन्येषु त्रिषु कश्चन, साधन्येषु त्रिषु कश्चन। छाया जीवो देवतेशौ, वासौ योक्षिणी दृश्यते, आधार दृश्यतोक्ते, साधन्येषु त्रिषु कश्चन। आधार दृश्यतोक्तेशा, यहाँ तक पढ़ना है, बराबर। धन्येषु त्रिषु कश्चन। पदच्छेद देखिए, छाया जीवौ देवतेशौ वा असौ यह अक्षिणी दृश्यते। आधार दृश्यता उक्त्या बराबर है ना, ईशात अन्येषु त्रिषु कश्चन। ठीक है, अन्वय, यह अक्षिणी दृश्यते, पीछे आइए, असौ छाया जीवौ देवतेशौ वा। ठीक, आगे, आधार दृश्यतोक्त्या ईशात अन्येषु त्रिषु कश्चन। अर्थ देखिए, यह अक्षिणी दृश्यते, मतलब यह जो इस अधिकरण का विचार विषय वाक्य है, यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते। यहाँ पर आंख में बताया हुआ पुरुष जो दिखाई दे रहा है वो कौन है, ये प्रश्न। तब संशय उत्पन्न हो रहा है क्या कि असौ, आंख में दिखाई देने वाला, आंख में विद्यमान पुरुष कौन है भाई? एक तो छाया होगी, छायात्मा, जिसको प्रतिबिंबात्मा शब्द से कह दिया है। क्यों वहां जीव होगा, क्यों वहां देवता, क्यों वहां ईश्वर अर्थात परमात्मा ब्रह्म है कि नहीं? वाह विकल्प हुआ, संशय। फिर पूर्व पक्षी बताता है क्या कि इस वाक्य में यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इस वाक्य में आधार बताया है अक्षिणी, आंख में आधार बताया है, पुरुष का आधार बताया आंख को, और दृश्यते प्रत्यक्ष बताया है। तो ऐसा कहा है, अतः आंख में विद्यमान जो दिखाई दे रहा है वो कौन होना चाहिए? तो इन तीनों में कोई होना चाहिए। कौन तीन? एक तो छाया, क्यों वहां जीव, क्यों वहां देवता, ईश्वर नहीं। ये बोल रहा है पूर्व पक्ष। देखिए, आधार दृश्यता उक्त्या, मिला पंक्ति, आधार और दृश्य ऐसा बताया है। इससे क्या सिद्ध होता है कि ईशात अन्येषु, ईशात ईश्वरात्, परमेश्वर से भिन्न अन्य जो 3
उन तीनों में से कश्चन कोई एक होगा। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। लग गया। 2 श्लोकों में पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है। अब आगे सिद्धांती बता रहे दूसरे श्लोक में, कम खम ब्रह्म यदुक्तम, प्राक तक लेना है ना। कम खम ब्रह्म यदुक्तम प्राक, वाक्षिण्युपास्यते वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादि संभवः। कं ब्रह्म यदुक्तं प्राक् तदेवाक्षिण्युपास्यते वामनित्वादिनान्येषु नामृतत्वादि संभवः। ठीक, चलिए। कम पद अच्छे देखिए, कम खम ब्रह्म यद उक्तम प्राक तदेव अक्षिणी उपास्यते वामनित्वादीना अन्येषु न अमृतत्वादि संभवः। ठीक, अन्वय प्राक कम खम ब्रह्म यद उक्तम तद एव अक्षिणी, आगे वामनित्वादिना पीछे उपास्यते, आगे अन्येषु अमृतत्वादि संभवः न, अन्येषु अमृतत्वादि संभवः न। अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांती बता रहे प्राक, प्राक पहले मतलब यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, इसके पूर्व वाक्य में जो बताया है क्या, कम खम ब्रह्म यद उक्तम, कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति, इस प्रकार से जो कहा गया है कि ब्रह्म सुखरूप है, ब्रह्म आकाश की तरह सर्वगत परिपूर्ण व्यापक है, ब्रह्म का ही वर्णन हुआ है। फिर तदेव वही, तदेव अक्षिणी आंख में क्या, वामनित्वादिना, वामनित्व इत्यादि गुणों के द्वारा उपास्यते, उसी ब्रह्म की उपासना की जाती है। अतः आंख में विद्यमान कौन होगा? वो ब्रह्म ही है, ये कह रहे हैं। बोलेंगे वो दूसरे 3 लेंगे तो क्या होगा फिर? तब बता रहे अन्येषु, अन्येषु छाया जीव और देवता, इनमें से कोई लेंगे तो उचित नहीं होगा। क्यों? कि उसी वाक्य में आया हुआ जो आगे है अमृतत्व अभयत्व आदि, उसकी उपपत्ति नहीं हो पाएगी, अर्थात संगति नहीं लगेगी। ठीक है, तो वही दिया, अन्येषु अमृतत्वादि संभवः न, क्योंकि छाया देवता और जीव अमृत अभय है ये कहा नहीं जा सकता, ये केवल परमेश्वर परमात्मा अर्थात ब्रह्म ही है। अतः आंख में विद्यमान उपास्य के रूप में बताया हुआ जो तत्व है वह ब्रह्म ही है, जिसकी वामनित्व इत्यादि गुणों के द्वारा उपासना करने के लिए बताया है। हो गया जी, चलिए अब आगे चलिए भाष्य में। यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, मिल गया। इस वाक्य के ऊपर लिखिए विचार विषय, विचार विषय मतलब इस अधिकरण का विचार विषय कौन है, इस बात को कह रहे भगवान भाष्यकार। ठीक है, चलिए भाई। तो यह एष अक्षिणी पुरुष दृश्यते, जो यह आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है, कौन है वो? येष आत्मा, वही आत्मा है जो दिखाई दे रहा है ना, वो आत्मा है। इति ह उवाच, ऐसा बोले है कौन? सत्यकाम। किसको? जाबाल सत्यकाम ही है, वो बोले किसको? कमल पुत्र उपकोसल को। ठीक है ना, शिष्य का नाम है क्या? उपकोसल, कमल का पुत्र। ठीक है, चलिए। आत्मा इति ह उवाच, क्या? एतत् अमृतम, यही अमृत है, यही अभय है, एतत् ब्रह्म, यही ब्रह्म है, इति हो गया। और आगे, तत् यद्यपि अस्मिन् सर्पि
है कि नहीं? क्या है? तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिरोदकम वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति। ठीक है ना? तद यद्यपि अस्मिन् सर्पिः वा उदकम वा सिंचति वर्त्मनि एव गच्छति। ठीक है? तो ये जो वाक्य आया ना आगे वाला तद इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए अवतरने का। नेत्रस्थानस्य ब्रह्मानुरूपम ब्रह्मानुरूप्यम आह तद इति। ठीक है? तद इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, मतलब पूर्व वाक्य में नेत्र स्थान बताया, और नेत्र स्थान रहने का ठिकाना नेत्र, वो ब्रह्म को रहने के लिए अनुरूप है, इस बात को बता रहे तद इत्यादि पंक्ति से। ठीक है? तो कैसे अनुरूप है तो बता रहे तद यद्यपि अस्मिन सर्पी, सर्पी शब्द का अर्थ होता है घृत, और उदक मतलब जल। घी या जल आंख में डालते हैं तो सीधा चला जाता है वो वर्त्मनि, है कि ना? शब्द आया है ना, वर्त्मनि मतलब क्या? वर्त्मनि मतलब पक्ष्म, अर्थात पापनिया, उधर चला जाता है कि नहीं? तो रखता नहीं वहां पर, अर्थात आंख निर्लेप है। तो आंख निर्लेप है अर्थात ब्रह्म भी निर्लेप है, तो निर्लेप ब्रह्म को रहने के लिए स्थान आंख ही उचित है, क्योंकि आंख भी निर्लेप है। वो जल या घी उसमें प्रवेश नहीं कर जाता है, सीधा पलकों के तरफ चला जाता है। ये बात बताई है। ठीक है? उसके ऊपर लिखते एक वाक्य, तो लिखते तद बराबर अक्षिस्थानम असंगत्वेन ब्रह्मणः अनुरूपम अस्ति। ब्रह्मणः अनुरूपम अस्ति। पूर्ण विराम। यद्यपि बराबर यतः, आगे अस्मिन प्रतीक है, अस्मिन बराबर पुरुषस्य स्थान रूप नेत्रे, पुरुषस्य स्थान रूप नेत्रे क्षिप्तम सर्पिः बराबर घृतम अर्धविराम उदकम वा वर्त्मनि बराबर पक्ष्मणि। वर्त्मनि का अर्थ कर दिया पक्ष्मणि बराबर पक्ष्म स्थाने कौंस में लिखिए पलकों में, कौंस बन आगे एव गच्छति पूर्ण विराम। इति अनेन स्थानस्य निर्लेपत्वं दर्शितम् अर्धविराम। तच्च निर्लेपाय ईश्वराय अनुकूलम अस्ति इत्यर्थः। ठीक है? देखो भाई अर्थ
तत् प्रतीक है। तत् का मतलब अक्षी स्थान, आक्रूप स्थान। कैसा है वो? असंग है। असंग होने के कारण असंगत्वेन, संग नहीं लगने देता है। आंख घी डालेंगे जाता है क्या आंख में? नहीं, सीधा क्या बह जाता है, इधर उधर चला जाता है आंख की तरफ, पलकों की तरफ। असंग है आंख, इसका मतलब। तो अक्षी स्थानम असंगत्वेन, असंग होने के कारण ब्रह्मण अनुरूपम, ब्रह्म के लिए अनुरूप है अस्ति। कैसे? तो दे रहे यद्यपि, मतलब यतः, जिस कारण से कि अस्मिन अर्थात पुरुष के स्थान रूप नेत्र में क्षिप्त डाला हुआ सर्पी अर्थात घृत घी या उदक जल, तो कहा जाता है वो वर्तमणि अर्थात पक्षमणि अर्थात पक्षमस्ताने अर्थात पलकों के तरफ है कि नहीं, पलकों में रह जाता है। एवं गच्छति, इस ये बताने में क्या तात्पर्य है भाई? क्यों ऐसा बता रहे हैं? तो वही बता रहे हैं, इति अनेन स्थानस्य निर्लेपत्वम दर्शितम। जो रहने का ठिकाना है आंख, वो कैसा है? निर्लेप है। कुछ भी उसको सहा नहीं जाता है। किंचित सा कचरा काड़ी गवत घास जाता है तिनका, तो भी क्या होता है? दर्द होने लगता है कि नहीं? चलिए, तो निर्लेपत्वम दर्शितम, और तच्च वह स्थान निर्लेप ऐसे परमेश्वर के लिए अनुकूल है। ठीक है ना? ये बात हो गई। आगे चलिए मूल में। तद यद्यपि अस्मिन सर्पीर ओदकम वा सिंचति वर्तमनि एव गच्छति इत्यादि श्रूयते, ऐसा श्रुति बता रही है। फिर आगे तत्र संशय, अब इस वाक्य के बारे में संशय उत्पन्न हो रहा है। क्या? देखिए आगे, किम अयम प्रतिबिंबात्मा अक्षधिकरण निर्दिश्यते अथवा विज्ञात्मा उत देवतात्मा इंद्रियस्य अधिष्ठाता अथवा ईश्वरः इति। मिल गया पंक्ति? थोड़ा शब्दों का अन्वय करिए, अन्वय लिखिए। तत्र संशय के बाद में बीच में देखिए अक्षधिकरण, पीछे आइए, किम अयम प्रतिबिंबात्मा निर्दिश्यते अथवा विज्ञात्मा उत, आगे इंद्रियस्य अधिष्ठाता, पीछे आइए देवतात्मा, उत इंद्रियस्य अधिष्ठाता देवतात्मा। फिर आगे अथवा ईश्वरः इति। हो गया जी, ये संशय हुआ। तो देखो भाई, क्या संशय है? अक्षधिकरण, आंख है अधिकरण स्थान जिसका, ऐसा वह कौन है? किमयम, कौन है वो? प्रतिबिंबात्मा है क्या? अर्थात छायात्मा है क्या? निर्दिश्यते, छायात्मा का निर्देश हो रहा है क्या? मतलब छाया ही दिखाई दे रही ना, वो छाया, उस छाया को ही परमात्मा बताया क्या? ये बात, छायात्मा प्रतिबिंबात्मा दृष्टि निर्दिश्यते, उस छायात्मा का निर्देश हो रहा है। अथवा विज्ञात्मा, विज्ञात्मा जीवात्मा या जीव दिखाई दे रहा है, जीव का निर्देश हुआ है। उत अथवा इंद्रियस्य अधिष्ठाता देवतात्मा, इंद्रिय का अधिष्ठाता देवतात्मा अर्थात कौन? सूर्य आदि, वो लेना है क्या? अथवा ईश्वर, तो चार विकल्प हुए। इति होगा इतना, ये संशय हुआ। आगे किम तावत प्राप्तम, फिर इनमें से कौन लेना चाहिए, ये प्रश्न। तब सबसे पहले दौड़ के आता है कौन? पूर्व पक्षी। तब आगे आ रहा है छायात्मा पुरुष प्रतिरूप इति, आया ना आगे? तो जो छायात्मा पद आया ना, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष। अब पूर्व पक्षी चालू हो रहा है। पूर्व पक्षी पहले अपनी बात बता रहा है, ठीक है? फिर पूर्व पक्षी का अपना कथन होने के बाद उसका खंडन करके सिद्धांती अपनी बात बताएंगे। हो गया। किंतु अब इसका विचार हम लोग पूर्व पक्षी का विचार कल कर लेते हैं, ठीक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकर